गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी पीजी कॉलेज के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान की परिसज्जा। पहले अपने परिसज्जा में पढ़ा था, भौतिक विशेषता के बारे में पढ़ा था, भौतिक परिसज्जा के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिसज्जा के बारे में। तो अपना दूसरा पॉइंट है रासायनिक परिसज्जाएं क्या होती हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि केमिकल जो होते हैं, जैसे गोंद है या रेजिन है, इनको क्या इन वस्त्रों के ऊपर इनकी लेयर लगा दी जाती है, जिससे वस्त्र क्या है, वस्त्र की चमक वगैरह बनी रहती है, बस वस्त्र सुंदर दिखाई देता है। तो इसमें सबसे पहले रासायनिक परिसज्जा में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि मर्सराइजिंग क्या होता है। राइजिंग क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया कैसी होती है, किस प्रकार होती है। तो ये एक मर्सराइज नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये, क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें वस्त्र की सतह को सुंदर, चिकना, आकर्षक, कांतिमय बनाया जाता है, ताकि वस्त्र ज़्यादा अच्छा उपयोगी, जैसे अपने कॉटन के वस्त्र होते हैं, कॉटन और लेलन के वस्त्र होते हैं, इनकी चमक को बनाने के लिए, चमक को बनाए रखने के लिए इन वस्त्रों पर इस चीज़ परिसज्जा की जाती है। तो यह परिसज्जा क्यों दी जाती है? यह परिसज्जा वस्त्र की सतह को, यह परिसज्जा वस्त्र की सतह को सुंदर, कोमल, चिकना व चमकदार बनाने के लिए दी जाती है। ठीक है, सुंदर, चमकदार, कोमल बनाने के लिए दी जाती है। तो कई साइंटिस्ट ने अपनी रखी थी कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया के संबंध में कहा था, वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड और सैडलर ने ये कहा था कि फाइबर की शक्ति को, मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा फाइबर की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा। फिर ये कहा कि बढ़ती हुई शोधकता, मतलब शोधकता भी इससे बढ़ सकती है वस्त्र की, और चमक बढ़ाई जा सकती है कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र की मजबूती बढ़ाई जा सकती है, उसकी चमक बढ़ाई जाती है, और वो शोधी प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें है कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया में रेशे, जब ये प्रक्रिया की जाती है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जॉन मार्शल थे, उनके नाम पर ये पढ़ा है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे ये, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के रहने वाले थे। जॉन मार्शल के नाम से इस विधि को नाम दिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने इसका खोज की थी। इस विधि का सबसे पहले उपयोग इन्होंने ही किया था। तो इस विधि में क्या है, किस प्रकार ये दी जाती थी, मतलब मर्सराइजिंग प्रक्रिया से रेशा फूल जाता है, वस्त्र की लंबाई में सिकुड़ कर चौड़ाई में फैल जाता है, मतलब लंबाई में तो सिकुड़ जाता है और चौड़ाई में क्या फैल जाता है। वस्त्र की मजबूती क्या 20% बढ़ जाती है। वस्त्र संघनन, चिकना व चमकदार हो जाता है इससे। वस्त्र की जल अवशोषक क्षमता में, मतलब अवशोषण क्षमता में भी वो, पहले आपको मैंने बता दिया, जैसे मजबूती बढ़ा देती है, शोषण क्षमता बढ़ा देती है,
और चमक बढ़ाती है। तो अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। रंग, इन पर रंग सरलता से चढ़ा, मतलब इन रंग फिर इन कपड़ों पे सरलता से पक्के रंग चढ़ाए जा सकते हैं। सतह चिकनी होने के कारण शीघ्रता से गंदे नहीं होते हैं। इनकी सतह चिकनी कर दी जाती है तो वो जल्दी से गंदे नहीं होते। निश्चित मात्रा में ताप, दाब और नमी से मिलकर मिलीजुली प्रभावों से रेशों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाया जा सकता है और वस्त्र क्या है, कोमल सुंदर बन सकता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया में प्रक्रिया में रेशे फूल जाते हैं। वह वस्त्र लंबाई में क्या होता है, छोटा सिकुड़ जाता है। लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है। चौड़ाई में क्या होगा, चौड़ाई में बढ़ जाएगा। ठीक है। और मजबूती क्या है, वस्त्र की मजबूती 20% बढ़ जाती है। ठीक है, 20% तक इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। ये प्रक्रिया फिर इन पे क्या है, इनकी सतह चिकनी हो जाती है। सतह चिकनी हो जाती है, सतह क्या है, चिकनी हो जाएगी और अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता बढ़ जाती है, अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है। और ताप और ये क्या है कि जल्दी से रेशे कमज़ोर नहीं पड़ते हैं धूप में वगैरह। तो इसमें मर्सराइजिंग प्रक्रिया में वस्त्र को पहले विशेष रूप से तैयार कर 18 से 20 कास्टिक सोडे के घोल में इसे 7-8 घंटे तक डुबोकर छोड़ दिया जाता है। वे कास्टिक सोडे के जो घोल होता है उसके अंदर वस्त्र को 7-8 घंटे छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात वस्त्र को घोल से निकाल कर, खींच कर, ताना जाता है। इसके बाद में क्या है कि समान मात्रा में ताप और दाब प्रवाहित किया जाता है। वस्त्र में लगे कास्टिक सोडे को पानी से धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। कास्टिक सोडा क्षारीय प्रभाव को नष्ट कर देता है, मतलब क्षारीय प्रभाव को नष्ट कर देगा। वस्त्र हल्के अम्ल से पुनः धोकर स्वच्छ कर दिया जाता है और इसमें मर्सराइजिंग प्रक्रिया ये संपन्न हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि सबसे पहले वस्त्र को क्या है, इस प्रक्रिया में वस्त्र को 7-8 घंटे के लिए कास्टिक सोडे के घोल के 18 से 20% के घोल में 7-8 घंटे उस वस्त्र को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। वस्त्र को छोड़ देंगे तो वो लंबे समय तक उसमें रहेगा, 7-8 घंटे रहेगा तो उसमें क्या है, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति तो कम हो जाती है। फिर हल्के अम्ल से इसे धो दिया जाता है। धोने के पश्चात इसे सुखाकर तैयार मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा अपना आता है कि सलवट रोधी। चलो मैं पहले आपको वो लिखवा देती हूँ ना, किस प्रकार ये प्रक्रिया की जाती है, ये बाद में करेंगे। तो वह इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले वस्त्र को कास्टिक सोडे के घोल में ठंडे घोल में 8 से 10 घंटे भिगोया जाता है या डुबोया जाता है, घंटे तक
डुबोकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ देंगे इसको 7 से 8 घंटे तक इसे इसमें घोल में डालकर छोड़ देंगे। फिर उसके पश्चात घोल से निकाल कर फिर घोल से निकाल कर वस्त्र को तान दिया जाता है। ठीक है, वस्त्र को तान देंगे। वस्त्र को तानने के पश्चात क्या होगा कि समान मात्रा में ताप और दाब प्रवाहित करेंगे। तान दिया जाता है, फिर समान मात्रा में ताप व दबाव प्रवाहित किया जाता है। ताप प्रवाहित किया जाता है। फिर क्या, कास्टिक सोडे को साफ पानी से, जो कास्टिक सोडा वस्त्र पर लगा है उसे क्या है, साफ पानी से धो देंगे। कास्टिक सोडे को साफ पानी से धो देते हैं। ठीक है, धोकर पुनः क्या है, धो दिया जाता है। और फिर क्या है, क्षारीय प्रभाव, इससे क्या कास्टिक सोडे फिर क्या क्षारीय प्रभाव नष्ट हो जाता है। क्षारीय प्रभाव नष्ट हो जाता है। और क्या है कि हल्के अम्ल से वस्त्र को, फिर हल्के वस्त्र से अम्ल को धोया जाता है। फिर हल्के अम्ल से वस्त्र को धोया जाता है और यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया। अब अपना दूसरा आता है सेकंड, सलवट रोधी परिसज्जा। सलवट परिसज्जा में, अवरोधी परिसज्जा में क्या होता है कि वस्त्र पे, जैसे सूती वस्त्र है, इनको अपन बार बार पहनते हैं, तो लीलन के वस्त्र को कुछ भी अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसे डेली वस्त्र जो यूज़ में लेते हैं, इन वस्त्रों को अपन ऐसा बनाएं कि वो अपन एक बार पहनने के पश्चात अगर अपन दोबारा भी पहनना चाहें तो वो पहन सकते हैं। अगर सूती वस्त्र को एक बार पहन लिया, दोबारा पहनने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसमें सलवटें गिर जाती है, क्रैश वगैरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा सलवटें होती हैं। तो हमें इस आज के टाइम में ऐसे वस्त्र चाहिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस वगैरह की आवश्यकता नहीं हो। किस प्रकार उस वस्त्र को वैसा बनाया जाए ताकि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाए। तो इस प्रक्रिया के लिए अपन क्या करते हैं कि सलवट अवरोधी परिसज्जा की जाती है वस्त्रों पर, सूती और लीलन, खासकर सूती और लीलन के वस्त्रों पर यह परिसज्जा की जाती है, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी का अभाव होता है। भाई प्रत्यास्था का अभाव होगा, प्रतिस्कंदता का अभाव होने के कारण क्या है, वस्त्रों में जल्दी से जल्दी सलवटें गिरती हैं। तो इस ऐसे प्रक्रिया के अंदर क्या है कि सलवट प्रतिरोधी बनाने के रासायनिक रेजिन वगैरह जो होते हैं, इनके लेप, वस्त्र गोंद का मिश्रण क्या है, उस पर मिश्रण में डालकर नम वातावरण और उच्च तापक्रम पर सुखाकर लचीला बनाया जाता है। मतलब ऐसे तापमान पे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इनको रखा जाता है और फिर वो उसी के अनुसार उसको बना दिया। उसके पश्चात सफ़ेद और हल्के वस्त्रों पर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और गहरे रंग वाले वस्त्रों पर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से प्रक्रिया करवाई जाती है। इससे वस्त्र लचीला और सलवट रोधी हो जाता है।
रेजिन के अणु क्या है कि उनमें फंस जाते हैं। रेजिन के अणु क्या फूल कर रेशों के भीतर क्या होता है, रेशों में भली भांति चिपक जाते हैं और बार बार धुलाई और ड्राई क्लीन के पश्चात अलग नहीं होते। मतलब ड्राई क्लीन अपन अगर बार बार करवाते हैं तो उससे वो हटते नहीं है, वो उन्हीं के अंदर फंसे रहते हैं और सलवट अवरोधकता रुक जाती है। तो इसमें क्या है, यह परिसज्जा ज़्यादातर सूती व लीलन के वस्त्रों पर की जाती है। ठीक है, ज़्यादातर क्या सूती और लीलन के वस्त्रों पर ही यह परिसज्जा की जाएगी, क्योंकि ऐसे वस्त्र भाई अपने को आरामदायक तो ये वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र जो होते हैं बहुत आरामदायक होते हैं, लेकिन अपने आज के टाइम में मतलब हर व्यक्ति जॉब वगैरह करता है तो उसे ऐसे मतलब बार बार उसे प्रेस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे वस्त्रों की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे वस्त्रों के लिए व्यक्ति क्या करेगा कि भाई इन पे कोई भाई जो मार्केट में अगर वस्त्र ऐसे अवेलेबल हो जाए तो इनमें क्या वैज्ञानिकों ने नई नई खोज की और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि इन वस्त्रों पर ऐसे लेप वगैरह कर दिया जाए तो वो बार बार उनमें सलवटें वगैरह नहीं गिरेगी। तो ऐसे वस्त्रों का उपयोग अपने लिए बहुत हुई। तो इसमें क्या है कि सलवट प्रतिरोधकता में सबसे पहले क्या की प्रक्रिया की जाएगी कि सलवट रोधी परिसज्जा के लिए पहले वस्त्र को रासायनिक रेजिन क्या होते हैं, फिनॉइल मेलामाइन रेजिन तथा गोंद के मिश्रण में डालकर नम वातावरण तथा ऊंचे तापक्रम पर सुखा कर लचीला बनाया जाता है। लचीला क्या है, लचीला बनाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या किया जाता है, सफ़ेद और हल्के वस्त्रों को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा गहरे रंग वाले वस्त्रों को फिनोइल में प्रक्रिया में इसकी परिचर्या की जाती है। फिर हल्के सफ़ेद एवं हल्के रंग के वस्त्रों को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा गहरे रंग वाले वस्त्रों को फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड से प्रक्रिया जाती है, प्रक्रिया कराई जाती है। इससे वस्त्र क्या है, इससे वस्त्र लचीला व सिलवट रोधी बन जाता है। ठीक है, लचीला और सिलवट रोधी बन जाता है। रेजिन के अणु क्या फूल कर उसमें रेशे में रेजिन के अणु फूल कर रेजिन के अणु फूल कर रेशों में भली भांति चिपक जाते हैं। बार बार धुलाई या ड्राई क्लीन के पश्चात भी रेशा अलग से अलग नहीं रहता है। के पश्चात भी अलग नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये प्रक्रिया बस किस प्रकार की जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है कि रेजिन और गोंद के मिश्रण में से डाल दिया जाता है, नम वातावरण और ऊंचे तापक्रम पर सुखाया जाता है। और फिर क्या, जो हल्के वस्त्र होंगे यूरिन फॉर्मेल्डिहाइड और गहरे वस्त्रों को फिनोइल एल्डिहाइड की प्रक्रिया द्वारा एल्डिहाइड में प्रक्रिया करवाई जाती है। और वस्त्र पे क्या है कि ये जो रेजिन वगैरह वो चिपक जाएंगे, उनके रेशों के अंदर फंस जाएंगे। बार बार अगर अपन इनका धोते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये सूखेंगे नहीं। क्या है कि बार बार धोएंगे तो ये रेशे से बाहर नहीं निकलेंगे, उसी के अंदर चिपके रहेंगे, जिससे क्या सलवट अवरोधकता बढ़ जाती है, मतलब सलवटें कम गिरती हैं और वस्त्र को अपन अधिक से अधिक उसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो आज अपना ये हो गया, 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो गए हैं रासायनिक प्रक्रिया के अंदर। अगले टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।